बोल दादा लक्ष्मी भगवान की जय. Now we will begin a Vani followed by lovely Sufi kalams to celebrate Guru Purnima. Gratitude to all the saints who have touched all our lives and have shown us the way of love, have shown us freedom from the mind. Glory to this peace. Glory to the life of every saint. Happy Guru Purnima to all. Is Didi resting or she's awake? They are in rest, auntie. They'll come up. They might come up soon. Yeah. You all are okay? Yeah. You all had something to eat, or what? Okay. गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। यही वेद श्रुति कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति कैसे आए तेरे ध्यान में। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सच में गुरु जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होता है। हमको लाइफ में बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पर गुरु जैसा कोई नहीं मिलता है। जो भी दुनिया में मिलते हैं ना, वो हमसे टू वे ट्रैफिक का प्यार करते हैं, लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ मोटिव रख के जो भी करते हैं, एक्शन, इवन स्माइल भी करते हैं ना, तो एक मोटिव होता है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, सामने वाला भी मुझे स्माइल करे। पर एक गुरु होते हैं जो हमेशा वन वे ट्रैफिक का प्यार करते हैं, सिर्फ देते रहते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं, कुछ नहीं चाहिए उनको, और उनकी दृष्टि भी हमारा जीवन बन जाए इस पर होती है। एक बार भगवान ने, हमारे गुरु ने वाणी में कहा, सत्संग में कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन ज़्यादा करके, इसमें बहुत इको साउंड है, गुरु पूर्णिमा के दिन ज़्यादा करके सब लोग अपने गुरुओं के पास कुछ न कुछ चीज़ें ले जाते हैं, मिठाई ले जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, टीका लगाते हैं, कुछ न कुछ एक्शन करते हैं और कुछ ले जाते हैं। पर साईं ने कहा कि ये दिन है कि आप कुछ दे के नहीं जाओ, कुछ लेके नहीं आओ यहाँ, पर अपनी एक भूल या अपना एक विकार छोड़ के जाओ। तो समझना गुरु पूर्णिमा आज हम सब ने सेलिब्रेट किया, और गुरु को सच में वो ग्रेटिट्यूड जो हम मान रहे हैं वो दिया, तो कितनी बड़ी बात है। गुरु हैं जो हमेशा बोलते हैं मुझे कुछ देके नहीं जाओ, यहाँ से लेके जाओ। अगर देना है तो अपना अहंकार देके जाओ, कोई भूल देके जाओ, कोई विकार देके जाओ। कोई भी एक सर्वेंट भी रखता है ना, तो वो परफेक्शन चाहता है, अच्छा सर्वेंट मिले, देखो पूरा घर संभाल लिया। कोई बिजनेस में भी एक मैनेजर रखता है या पार्टनर होता है, तो वो एक्सपेक्ट करता है वो बहुत एफिशिएंट है, वो नॉलेजेबल है, वो हार्डवर्किंग है, सिंसियर है। ऐसे सब क्वालिटीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं। शादी करते हैं तो भी अपने लाइफ पार्टनर से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और नहीं मिले तो ऊपर नीचे होते रहते हैं रिश्ते। हर जगह हर एक मनुष्य सामने वाले से सिर्फ एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, पर एक गुरु है जो कहते हैं अपनी भूल मुझे देके जाओ, अपना विकार मुझे देके जाओ। तो समझना ये आज की सच्ची श्रद्धांजलि है, गुरु के प्रति वो भाव और प्रेम है। दादा भगवान के साथ एक बार योगियों का कहीं जाना हुआ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस थी,
घूमने गए थे, वो भी गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। और ज़्यादा करके इस टाइम पर इंडिया में पूना में बहुत बारिश होती है जुलाई में। गुरु पूर्णिमा इन्हीं दिनों में आता है। जैसे वो उस प्लेस पर गए तो दादा भगवान ने कहा चलो वापस चलते हैं, घर चलते हैं। तो सबको बहुत आश्चर्य लगा कि अभी अभी तो हम आए हैं और अभी वो बोल रहे हैं घर चलो, वापस चलो। पर गुरु की आज्ञा में, गुरु के वचन में बहुत बहुत ही राज छुपा होता है, हमारी भलाई छुपी होती है। तो सबने कहा माना और उठ के चलने लगे। जैसे घर पहुंचे तो इतनी जोर से बारिश हुई, तूफानी बारिश हुई। तो सबको लगा कि गुरु के हर वर्ड में, हर वचन में कोई ना कोई बात होती है। सिर्फ हमारा मन ना चले, हम गुरु की आज्ञा में रहें। ये है दूसरा लेसन, दूसरा सबक। शरण है, उसके बाद सबक है। हम पहले गुरु को अपना मानते हैं, उनको सर्वत्र मानते हैं, और उसके बाद जब हम तैयार होते हैं, जब हम समझने लगते हैं गुरु का अर्थ क्या है, तो गुरु की शरण के बाद वो एक लेसन देगा, सबक देगा। और वो सबक क्या होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर हमको कौन सी दवाई देता है, जो हमारे लिए है ना, जो हमारी बीमारी के लिए है, जो हमारी ज़रूरत है, वो देता है। ऐसे ही गुरु भी वो सबक देते हैं। जो योगी जितना गुरु के कांटेक्ट में आता है, उसको रियलाइज होता है कि मुझे ये सबक दिया, बिल्कुल ज़रूरत थी। इसके सिवा तो मेरी लाइफ नहीं चलती, इसके सिवा तो मेरा ईगो नहीं छूटता, इसके सिवा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता था। भगवान हमेशा बोलते हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, उसके बाद ही उसकी पढ़ाई शुरू होती है ना, बिना एडमिशन के तो नहीं होगा। तो पहले हम गुरु के शरण में आते हैं, शरणागत होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा, भगवान मैं तेरी शरण में आया हूँ, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझे ये लड़ाई करनी चाहिए या नहीं। जबकि वो बहुत बड़ा शूरवीर था, वो बहुत ही अच्छा सा एक सोल्जर था, पर उस समय मोह के कारण वो बहुत उलझा हुआ था। तो भगवान ने उसको गाइडेंस दिया। देते देते वो बोल रहा था, शुरू में फर्स्ट चैप्टर जो गीता का है, जब वो लड़ाई के मैदान में आए तो अर्जुन कहता है, भगवान आप मुझे गाइड करिए, आप मेरे सारथी हैं, मुझे गाइड करने वाले हैं, मेरी रथ को चलाने वाले हो, आप मुझे बताओ ये लड़ाई करना चाहिए या नहीं। और वो बार बार एक वर्ड कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, पर उसका मन चल रहा है, उसकी बुद्धि चल रही है, वो इतना मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनते सुनते, चलते चलते, जैसे जैसे उसके अंदर क्लियरिटी आती गई तो वो सच में शरणागत होता गया। और भगवान भी उसको गाइड करके फाइनली उसको जो धर्म युद्ध करना था उसकी तैयारी हो जाती है, और उसमें वो जिस बात के लिए वो कर रहा था वो बात पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही है कि हम सब जो इस जीवन में आए हैं, मनुष्य जन्म में आए हैं, तो कुछ कर्म, कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं, कुछ संबंध, बहुत सारी बातें लेकर आए हैं। तो ये हमारी भी रणभूमि है, ये भी हमारा क्षेत्र है जहाँ पर कोई ना कोई माइंड स्ट्रगल करता ही रहता है। तो गुरु हमको टाइम टू टाइम हर बात से ऊपर उठाते हैं, चाहे वो मोह की धारा है, चाहे स्वार्थ है, सुख है, दुख है, प्रॉब्लम है, हालतें हैं, कोई स्ट्रगल है, कुछ भी है, हर बात से ऊपर उठाते हैं। क्योंकि गुरु की जितनी शरण उतना ऊंचा सबक मिलेगा। तो गुरु का अर्थ है शरण, गुरु का अर्थ है शरणागत होना। गुरु हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, शास्त्र में बोलते हैं गुरु हमारे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों ताप हरण करते हैं। 3 तरह के मनुष्य के अंदर ताप होते हैं, तकलीफें होती है। आदि दैविक मीन्स कहीं देवी देवताओं से कहाँ से भी कोई तकलीफ आ गई। आदि भौतिक है, भूत प्रेत से या किसी और से, जानवर प्राणी से आ जाती है। और आध्यात्मिक है, इस रास्ते पर चलते चलते भी मनुष्य के अंदर बहुत कुछ स्ट्रगल होता है। तो जो भी बातें हैं हमारे जीवन में, उन सब की वो रक्षा करता है, उन सब से हमको पार उतारते हैं। एक भजन है बहुत अच्छे, उसमें बोला है, कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल पर पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं
जो मंजिल पर पहुंचाते हैं, जो सतगुरु का बन जाता है, ओ जो सतगुरु का बन जाता है, वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दादा भगवान ने कहा, जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तो कब्र से भी मैं तुमको निकाल कर मुक्त करूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है ये। मनुष्य जन्म तो ले लेता है, लेकिन वो कितनी अलग अलग दिशाओं में भटक जाता है ना। जिस कंपनी में चलता है, कभी सुख की तलाश है, कभी पैसे की, कभी सुंदरता की, कभी और कई बातों की, कभी नेम फेम की, कभी बहुत सारी बातों में भटका हुआ है मनुष्य का मन। क्यों? क्योंकि जैसी कंपनी है, जैसी अंदर की चाह है, वहाँ से मन भटक जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 4 बच्चों को संभालना कितना कठिन है ना। उनकी इंटरेस्ट, उनकी लाइकिंग, उनके नेचर, उनकी समझ। पर एक सतगुरु हैं जो इतने योगियों से, इतने सारे भक्तों से डील करते हैं और सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो जैसी कैपेसिटी रखता है, जैसी कैपेबिलिटी रखता है, सबको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दादा भगवान ने ये कहा कि एक बार तुम यहाँ आ गए हो तो मैं तुमको कब्र से भी निकाल कर मुक्त करूँगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये प्रॉमिस है गुरु का। एक योगी ने कहा, प्रभु जी शुक्राने हैं आपके। तो भगवान ने कहा कि शुक्राने तभी करना जब मन पर जीत पाई। जब मन पर जीत पाई। कभी कभी हम शुक्राने करते हैं, प्रकृति में हमको कुछ बातें मिल जाती है, कुछ जो हमें चाहिए होता है, जो लैकिंग्स होती है वो पूरी हो जाती है। कोई हमारे लिमिटेशंस है, उसके लिए हमको कोई रास्ता मिल जाता है, तो हम बहुत गुरु के शुक्राने करते हैं। तो प्रभु जी ने कहा, शुक्राने तभी करना जब मन पर जीत पाओ। मन अनेक स्वांग रच के आता है, पर तुम सुजाग रहो। मन जो है ना, बहुत अलग अलग कलर्स दिखाता है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी अपनापन, कभी परायापन, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मान है, कभी अपमान है। तो मन तो ये सब दिखाएगा ना, नहीं? और मन अपनी तरफ से भी कई बातें करेगा, पर प्रभु जी बोल रहे हैं, मन स्वांग रच के आता है, पर तुम सुजाग रहो। शेर शिवोम की गर्जना करो। कई लोग नौकर को घर में रखते हैं, पर रात को उसे घर से बाहर रखते हैं। मन की कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है। मन को बाहर करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। ऐसे बताया है कि कई लोग नौकर रखते हैं, पर रात को उनको बाहर सुलाते हैं, घर के बाहर कोई पैसेज में, बालकनी में, कहीं और जगह दे देते हैं। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि मन भी है ना, उसको बाहर रखो, अपने ख्यालों से बाहर रखकर आराम की नींद सो जाओ। किसी से कोई भी बात है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करके, आई फॉरगिव यू, यू टू फॉरगिव मी, हर एक को माफी दे लेकर बहुत आराम से सो जाओ। मन की कोई गारंटी नहीं है, भरोसा नहीं है। मन को घर से बाहर करके दरवाजा बंद करके सो जाओ। हर एक को, नौकर को, घर को चलाने का तरीका आता है। मन भी हमारा नौकर है, इससे काम लेना है। कितना अच्छा बोला है कि हर एक को अपना घर चलाने आता है ना। फिर घर में सर्वेंट्स है, ड्राइवर है, नौकर है, सबको चलाने आ जाता है और आना भी चाहिए। ऐसे भगवान कहते हैं, मन तुम्हारा नौकर है, तुम क्यों मन के कहने पर चल रहे हो? मन को अपने वश में रखो। जितना जितना हम ज्ञान से अपने अंदर में वो तपस्या करते हैं, ज्ञान से वो समझ धारण करते हैं, तो मन वश में आएगा ना जरूर।
जितना जितना देखो जो एक्सपर्ट होता है घर चलाने में, तो वो अपनी सेवादारी को भी उतना ही एक्सपर्ट बना देता है, क्योंकि वो खुद मालिक इतना एक्सपर्ट है। ऐसे ही भगवान बोलते हैं भाई हमको अपने मन को भी वश में रखना आए, मन नौकर है, उससे काम लेना सीखो, इनको बाहर रखो, बैठाना थोड़ी है मन के, बैठना थोड़ी है मन के साथ, मन से काम लो, मन को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करो, पर मन के साथ बन के नहीं बैठना है। मन को राजा बनाएंगे तो वो कच्चा खा जाएगा। मन मेरा गुलाम है, मन की कैद में दुखी सुखी होते हैं, हमारे शब्द हमारे हृदय का आराम है, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। कितनी अच्छी बात है ना। भगवान ने बोला मन को राजा बनाओगे तो मन कच्चा खा जाएगा, मन गलत गलियों में घुमा देगा। ये बहुत बड़ी गुरु की करुणा और कृपा है, जो हरेक का मन वश में करके उसके ही रथ में उसको चलाते हैं। जिसकी जो प्रकृति है, किसकी भी किसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, पर मन ये सब बातें करता रहता है। तो ये गुरु की बहुत करुणा है, गुरु का प्रेम है, ज्ञान है, जो हरेक का मन वश करके और उसको सही जगह पर चलाते हैं। जैसे बोला मन की कैद में दुखी सुखी होते रहते हो, हमारे शब्द हमारे हृदय का आराम है। मन शब्दों में बहुत बहता है, एक शब्द और एक सीन। हाँ, कोई भी जो भी सीन होता है ना, इन दोनों बातों में बहुत बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि आंखों से वो कैमरा का काम करता रहता है और कानों और मुख से शब्द का काम करता रहता है। ये दोनों बहुत पावरफुल इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, जिनसे वो काम करता रहता है। तो मन है ना, इसकी कैद में बहुत चलता है। भगवान ने एक बार बोला, जिसने अपने शब्द को, जुबान को वश किया, वो आधा भगवान आज ही है। दो चीजों को वश हो गया ना, जुबान को वश किया, शब्द को भी और खाने की टेस्ट को भी। और दूसरा बोला, जो आंखें हैं, कैमरा का काम करती है, उनको भी शांतता में रखा, सही दिशा में रखा, तो वो भगवान है। वो स्वयं अपने मन का मालिक है। तो यहाँ भगवान ने बोला, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। ये भजन की एक लाइन है, मेरे खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। एक योगी ने जब बाबा से पूछा कि मैं ये भजन गाती हूँ, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, मुझे भजन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं राजा तो खुद को फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं गुलाम हूँ। तो जब ने बोला, किस चीज की तू गुलाम है? तो उसने कहा कि देखो, मैं जॉब करती हूँ, माना मैं किसी न किसी की गुलाम हूँ, मेरे मन में कुछ बातें हैं, माना मैं कहीं ना कहीं गुलाम ही हूँ। तो उन्होंने कहा, अगर तुम जॉब करते हो तो जरूर किसी की मर्यादा में चलेंगे ना, वो गुलामी नहीं है। लेकिन जो तुमको चाहिए, नेम, फेम, पैसा, स्टेटस, पोजीशन, उसकी तुम गुलाम हो सकती हो। तो उस योगी ने कहा, मैं कैसे इस बात से छूटूं? तो उन्होंने कहा कि एक लाइन को अपने जीवन में अपना साथी बना दे, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। इसको अपना साथी बना, फिर तू गुलाम नहीं बनेगी, काम जरूर करेगी। ठीक है, चलो, जिस जॉब में, जिस करियर में, जिस बिजनेस में, जिस भी बात में हम हैं, तो हर इंसान उसमें आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए गुलामी की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी प्रारब्ध है, जो तुम्हारी सच्चाई है, जो जिस तरह से तुम काम करते हो, जो तुम्हारी लगन है, ठीक है, वो किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाएगी, पर उसके लिए भी किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी ये लाइन बताई कि एक लाइन याद रखना, दीना बंधु दीना नाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, और इसको एप्लीकेशन में लाते जाओ। और सृष्टि में इसके आगे कोई भी संकल्प नहीं डालो, शांतता में रहो। वो उसको डोरी दे दिया ना, तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि इस खिलौने को, इस मनुष्य को कैसे चलाना है। जब वो जानता है तो तू राजा बन गया। उसके बाद जीवन में जब ये बात एप्लीकेशन में आई, तो जो भजन अंदर से निकला, वो उसका भाव ही कुछ और है। पहले हम भजन गाते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। सुनत कहत रहत गत पाइए, सुनते हैं,
खुद गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब वो बात जीवन में आ जाती है तो फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है। 2 लाइन गाएंगे इस भजन की। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। पुरुषार्थ तेरी मेहनत का फल है, बना बनाया सुख हजम नहीं होता। मेहनत का सुख ये हमारा पहला पुरुषार्थ है। फिजिकल सुख हमारा प्रारब्ध का सुख है, मेंटल सुख हमारे विचारों में है ना। भगवान बोलते हैं कि जो फिजिकल सुख है वो हमारे प्रारब्ध में है, जिसकी जैसी लक है, जिसका जैसा भाग्य है, वैसे वैसे उसको सुख मिलते हैं। 6 चीजें सुख में आती हैं जो प्रारब्ध का हिस्सा है। 6 चीजें, मनुष्य का जन्म, मौत, शादी, पैसा, बच्चे और मान सम्मान। ये 6 चीजें जो हमारी प्रारब्ध से आती है। अब देखो, एक कूली है जो इतना काम करता है लेकिन ना उतना पैसा मिलता है, ना उतना सम्मान मिलता है, ठीक है। वहीं पर एक डायरेक्टर है, मैनेजर है, या कोई भी एक अच्छी डिग्री होल्डर है और किसी अच्छे काम में है, मनुष्य ही है ना, दोनों भी मनुष्य है, पर उसको एक साइन का पता नहीं लैक्स मिल सकते हैं, कितना कितना अमाउंट मिल सकता है, कितना प्रेस्टीज है, कितना नेम फेम है। तो ये प्रारब्ध का हिस्सा है। इसमें भगवान बोलते हैं कोई भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। जो झाड़ू लगाता है वो बोलता है वो कार वाले की कितनी अच्छी किस्मत है, देखो कार में घूम रहा है, और मेरी क्या किस्मत है, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। और वो जो मनुष्य कार में घूम रहा है और अपने मन से, अपनी बातों से दुखी है, वो बोलता है काश मैं ये काम करता पर मुझे टेंशन्स नहीं होते इतने। ये मर्सिडीज का फायदा ही नहीं है, मैं इतने टेंशन्स लेके घूम रहा हूँ। इसका अर्थ है कोई भी सुखी नहीं है ना, कोई भी शांत नहीं है, क्योंकि उसने ये बात को कैच इतना नहीं किया है कि ये प्रारब्ध का हिस्सा है। अगर मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो भी बहुत अच्छी बात है, कुछ तो कर रहा हूँ। मैनेजर नहीं आए तो काम चल सकता है, लेकिन झाड़ू वाला नहीं आए तो बहुत मुश्किल है ना, कितना कचरा हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने बोला अपनी कीमत करो, जो तुम्हारी प्रारब्ध है, जिस घर में जन्म हुआ, जब शरीर छूटना है, जहाँ पर शादी हुई, जहाँ पर जो बच्चे गर्भ में आए, जो पैसा मिला, जो सुख मिला, जो मान सम्मान मिला, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, वो प्रारब्ध का हिस्सा है। उल्टा संतुष्ट होकर बोलो और गारंटी से बोलो और अपने दिल से बोलो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत वेल प्लेस्ड हूँ, आई एम वेल प्लेस्ड। ये लाइन भगवान बोलते हैं, आप खुद अपने मुख से बोलो आई एम वेल प्लेस्ड, जहाँ जो है, तो फिर किसी से कोई रीस नहीं है ना, कोई कम ज्यादा की बात ही नहीं है। फिर आगे बोला है फिजिकल सुख हमारे प्रारब्ध का है, मेंटल सुख हमारे विचारों में है। ये जो मेंटल सुख है, मानसिक सुख है, अंदर का सुख है, वो हमारे विचारों में। जितने पॉजिटिव विचार है, जितनी अंडरस्टैंडिंग वाले विचार है, जितने सबके प्रेम के विचार हैं, तो हम सुखी हैं। सिर्फ अपने लिए अपने सीमित विचार हैं तो कभी सुख है कभी दुख है। भगवान बोलते हैं धन से वो सुख नहीं मिलता, पुरुषार्थ करो भले, पर उससे वो सुख नहीं मिलता जिससे हम तृप्त हो, संतुष्ट हो। मैं अपने को फुलस्पन समझूं, सुनी सुनाई बातों से दिल नहीं भरता, पर मेहनत करनी होगी, मेहनत करके अंदर को भरना होगा। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, पर पानी पीना होगा, है ना। जो सत्संग है, वाणी है, गुरु के वचन है, वो सिर्फ सुनने से तृप्ति नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आएगी, पर उनको पीने से, उनको धारण करने से, एप्लीकेशन में लाने से बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान बोलते हैं अप्लाई अप्लाई डोंट सप्लाई।
वचन को अप्लाई डोंट सप्लाई, क्योंकि जब बोलते हैं सुनाते हैं ना, तो बहुत ये भी एक सेवा है, बहुत अच्छी बात है। सभी ये सेवा नहीं कर पाते हैं, ये भी गुरु के ग्रेस होती है तो कोई ये सेवा कर पाता है, पर अप्लाई भी करें, साथ साथ में अप्लाई भी करें। जो बोला पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझेगी, पर पानी पीना होगा। न होशियार न चतुर न चालाक बनो, पर सत्य और सरल बनो। जो मेरे अंदर है वो मेरे बाहर है। ज्ञानी को हर तरफ का ज्ञान है, वो आर्टिस्ट है ना। ज्ञानी आर्टिस्ट है, ज्ञानी को हर तरफ का ज्ञान है, हर तरफ की समझ है, हर एक के प्रति प्यार है, तो वो समझ भी खुद ब खुद आ जाती है। और ये क्यों है, जो ज्ञानी है, जो सतगुरु है, उनके प्रति हर एक के अंदर इतना भाव और प्रेम क्यों है? क्योंकि वो टोटल खाली है। जैसे हम टीवी कैसे ब्लैंक है ना, फिर हम चैनल्स चेंज करते हैं, हम करते हैं ना रिमोट हाथ में लेकर। ऐसे ही जो मनुष्य गुरु के सामने आता है, वो जो भाव डालता है गुरु वैसे उसके भाव का रिटर्न देते हैं, पर वो खाली है। उनके अंदर एक न दो, तो कितना सृष्टि में उनके द्वारा कार्य होता है। ब्रह्मज्ञानी की एक स्माइल ही बहुत है, प्रेजेंस ही बहुत है। एक जगह पर कहीं शादी का सत्संग हो रहा था, जिस घर में सत्संग हो रहा था वहां पर कभी कभी ऐसे होता है ना, शादियों में या किसी के हाउस वार्मिंग फंक्शन होते हैं, किसी भी रीजन के, कोई बर्थडे पार्टी होती है, तो कभी कोई रिश्तेदार उठ जाते हैं, कभी कोई बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। बहुत सब सत्संग तो हो रहा था और सत्संग बहुत लाइवली, बहुत एंजॉयमेंट, ऐसे ढोलक और कीर्तन हो रहा था, डांस कर रहे थे। लेकिन जिसके बेटे की शादी थी वो बहुत अंदर ही अंदर अपसेट लगी पड़ी थी। ऊपर से तो स्माइल कर रही थी, अपसेट लगी पड़ी थी। और सत्संग खत्म होने वाला था और जय बाबा आए वहाँ। तो एकदम से वो जो माता, उनका हाथ पकड़ के 5 मिनट उन्होंने भी डांस किया। और उन्होंने डांस करते करते धीरे से बोला कि मेरे ये रिश्तेदार सब रूठ गए हैं और कोई आ नहीं रहा है। और उन्होंने एक लाइन कही, गुज्जा में गंजो, आप अंदर ही अंदर से उनको बना दो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ना, 9 बजे तक आ जाएंगे वो सब, डिनर टाइम है ना 9 बजे। और डॉट 9 o'clock ऐसे सबका ध्यान गया, क्लॉक पे 9 हुए थे और सब उसके वो रिश्तेदार आते गए 1 by 1 जो रूठे हुए थे। तो देखो वो खाली है, तो जिसका जो भाव है वो पूरा होता है। ऐसे अनेकों बातें, हजारों बातें देखी है जीवन में। जितना जितना चांस मिला, जितना जितना सौभाग्य है गुरु के साथ होना, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बड़ा मौका है। और वो मौका हमको अपने आप को बनाने के लिए है। कि किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, टोटल शांतता है और खाली है। तो हर एक को उनका भाव पहुंचता है और वो बात पूरी हो जाती है। जैसे वो आए तो खुशबू आ गई, एटमॉस्फेयर ही बदल गया। और उनकी यही बात है कि ज्ञानी की सिर्फ प्रेजेंस ही काफी होती है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, इतनी गुरु महिमा क्यों है और गुरु कैसे जीते हैं, क्या वो संसार से अलग है? तो बोला नहीं, जो कार्य हम करते हैं ना डेली रूटीन में, सुबह उठते हैं, जैसे अपने शरीर की क्रिया करते हैं या जो भी हम करते हैं, गुरु भी ऐसे ही साधारण तरीके से, सेम तरीके से चलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? बोला जो साधारण मनुष्य है वो फल से बंधा हुआ है, हर चीज के फल से बंधा हुआ है। और जो सतगुरु है उनके पास वैराग और इश्क के 2 पर है। वैराग और इश्क के 2, किसी से अटैच नहीं है, वैराग है उनके पास। और परमात्मा निराकार के प्रति इश्क है उसके अंदर। और जो संसार में हम जीते हैं ना, तो हर एक चीज के फल के पीछे जीते हैं। एक बार एक आदमी था जिसका शरीर शांत हुआ, तो उनकी अस्थियां लेकर उनके बेटे गए, काशी में जाके विसर्जन करते हैं। वो जमाना था, काशी को बहुत मानते थे, उधर विसर्जन करते थे। और तभी
सब वॉकिंग जाना होता था, या बैलगाड़ी हुआ करती थी, या लोग पैदल पैदल चल के जाते थे। तो वो अस्थियां लेकर वो डब्बे में डालकर वो जा रहा था मनुष्य, और रात को कहीं रुकना पड़ा। एक पेड़ के नीचे वो रुका। सुबह जब उठा तो देखा वो डब्बा नहीं था। तो वो बहुत ही परेशान हो गया कि वो अस्थियां कहाँ चली गई। इधर उधर देखने के बाद उसको समझ में आया, उस पेड़ के ऊपर किसी पंछी ने वो डब्बा अपनी चोंच में लेकर लटका दिया था। उन्होंने नीचे उतारा, आगे बढ़े। फिर दूसरी रात आई, कहीं हॉल्ट करना पड़ा। एक छोटी सी झोपड़ी देखी उनको, और वहां जाके वो रुके। तो वापस सुबह उठे तो देखा कि अस्थियों का डब्बा नहीं था। तो बहुत परेशान थे। झोपड़ी थी, थोड़ा सोचा ऊपर चढ़ के देखूं कहीं कुछ मिलता है। तो वो बिखरी हुई सारी छत पर पड़ी थी। तो उन्होंने उठाई तो उन्होंने कहा कि अब मुझे काशी पहुंचने में तो 7 दिन लग जाएंगे, ये बार बार ऐसे रिपीट हो रही है बात, तो मैं क्या करूं। तो वो जो झोपड़ी के मालिक थे उनसे पूछा मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक एडवाइस दूं, इस छोटे से गांव में एक हौद, छोटा पानी का लेक है, आप उधर विसर्जन करो। तो उन्होंने कहा नहीं, काशी बहुत पवित्र प्लेस है, मैं यहाँ क्यों करूँ। तो उन्होंने कहा यहाँ पर हमारे गुरुजी रोज आकर पैर डालकर बैठते थे, उनका चरण स्पर्श हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस जगह की मैं इतनी महिमा कैसे समझूं। ठीक है। तो वहां पर एक काली भैंस अंदर जा रही थी उस पानी में। जब वो अंदर गई तो काली थी, जब वो बाहर निकली तो उसका कलर चेंज, वो बहुत ब्राइट, बहुत चेंज होके आई। तो उन्होंने कहा देखो उसके अंदर जाने से इसका कलर चेंज हो गया। तो ये बहुत पवित्र प्लेस है। तो उन्होंने उसका विसर्जन तो किया। तो उन्होंने एक बात पूछी कि इस बात को आप इतना पवित्र पवित्र बार बार वो शब्द बोल रहे हो, पवित्र, इतना पवित्र क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने कभी भी किसी को जज नहीं किया, किसी का विकार नहीं देखा, सबको वननेस का प्यार किया, इसलिए ये बहुत ऊंची और पवित्र प्लेस है। तो एक गुरु है जो कहीं भी देखेंगे संसार में हर एक मनुष्य प्यार करता है, ना किसी रीजन से प्यार करता है। आप बहुत कैपेबल हैं, आप मेरे हिसाब के हैं, आप हमसे ख्याल मिलते हैं, हमारा तौर तरीका सेम है, जो भी रीजन से प्यार करते हैं। पर एक सतगुरु है जो हमारे विकार नहीं देखते हैं, हमारा अज्ञान नहीं देखते हैं, हमारी भूलें नहीं देखते हैं, हमको जज नहीं करते हैं और सबको सेम प्यार करते हैं। इसलिए गुरु की बहुत महिमा है। गुरु हमको जीवन में मिले हैं तो जीवन सवार रहे हैं, सबका जीवन सवरे, ये हमारी कामना है। राधा लक्ष्मी भगवान की जय, सतगुरु देव भगवान की जय, सतगुरु भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, गिरीश भैया आए हैं मुंबई से, वेलकम टू हिम। अभी हम इनके मुख से बहुत ही अच्छे कलाम सुनेंगे। I don't know. Mercy. No. Give me the other wire. Check, Alan, check.
He is wishing you all a very happy Guru Purnima. Such a blessed occasion. Yeah, let's have a huge round of applause for such a blessed occasion. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सतगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरा है आधार। उन बिन जीवन है दुश्वार। गुरुदेव मेरा गुरुदेव मेरा है आधार। उन बिन जीवन है दुश्वार। गुरुदेव मेरी जीवन नैया। गुरुदेव मेरी जीवन नैया। सब कुछ उन पे अर्पण किया। ओम नमो गुरुदेवाय। 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 गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरी गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी एक ही ओट। गुरुदेव मेरी गुरुदेव मेरी जीवन ज्योत। गुरुदेव मेरी गुरुदेव मेरी
जोत, गुरुदेव मेरी एक ही ओट। बिन गुरुदेव है सब अंधकार, बिन गुरुदेव है सब अंधकार। गुरु बिन ओ गुरु बिन ओ गुरु बिन कौन, गुरु बिन कौन लगाए पार। ओम नमो गुरुदेवाय, 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 ओम नमो गुरुदेवाय। ओ गुरुदेव मेरा है आधार, गुरुदेव मेरा है आधार। उन बिन जीवन है दुश्वार, गुरुदेव मेरा है आधार। गुरुदेव मेरी, गुरुदेव मेरा उम्मीद सहारा, गुरुदेव मेरा उम्मीद सहारा। गुरु को अर्पण जीवन सारा, गुरु को अर्पण जीवन सारा। गुरुदेव मेरा, गुरुदेव मेरा एक सहारा, गुरुदेव मेरा एक सहारा। गुरु को अर्पण जीवन सारा, गुरु को अर्पण जीवन सारा। गुरुदेव की मैं दासी दीवानी, गुरुदेव की मैं दासी दीवानी। जैसी 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 तैसी हाँ अंजलि तुम्हारी। ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरु एवरीवन। ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय, ओम नमो गुरुदेवाय। गुरुदेव मेरा है आधार, गुरुदेव मेरा है आधार। उन बिन जीवन है दुश्वार, गुरुदेव ओ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव मेरा है आधार। One more? No, Tinji Minji Dil. अच्छा दिल लिखा है मैं पर तुंजी मुझे दिल लिखा बोल दे ये ठीक है। मजाक मस्ती पंहिंजी जगह ते सही है, पर ॻाल्हि त सच इहा ई आहे कि दोस्त हुजनि, मिट माइट हुजनि, गुरु शिष्य जो नातो हुजे या भक्त ऐं भगवान जो नातो हुजे, जेसि ताईं दिल ॻंढियल कोन्हे हुन मालिक सां, तेसि ताईं कंहिं बि शइ जो को मतिलबु कोन्हे।
मां हुन खे वणा हू मूंखे वणे मां हुन खे वणा हू मूंखे वणे अहिड़ो नातो शाल सभ जो बणे दिल तुझी मुझी हिक आ दिल तुझी मुझी दिल तुझी मुझी हिक आ तारियूं दिल तुझी मुझी हिक आ ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ओ ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया छो त दिल तुझी मुझी दिल तुझी मुझी हिकया दिल तुझी मुझी हिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ओ ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया दिल तुझी मुझी हिकया 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 ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया
रहंदा सी जिया पाण में गद जी रहंदा सी कोठा करे रहंदा सी कोठा करे रहंदा सी हिया गालक मुंहिंजी टिकया हिया गालक मुंहिंजी टिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया छो त दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया असां ॿिन्ही में सिकया ॾाढी असां ॿिन्ही में सिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया दिल तुंहिंजी मुंहिंजी हिकया Nali al-Kaji. It can be. Yeah, he can. Whichever you guys like. Sir, अच्छा पूरी रात कितनी गाना I think I sang Nalia Rakshya in the afternoon, so I'll sing Nagarani Mandal with everyone's permission. नंगड़ा न मणीदा जीवे तीवे बालड़ा जिवे तीवे पालना नगड़ा मणीदा जिवे तीवे पालना जिवे तीवे पालना जिवे तीवे पालना जिवे तीवे पालना जिवे तीवे ओ जिवे तीवे जिवे तीवे जिवे तीवे ओ जिवे तीवे पालना नगड़ा मणीदा जिवे तीवे पालना नगड़ा मणीदा जिवे तीवे मेरी आया मंदी आया मेरी आया मंदी आया बेशक बंदी आया मेरी आया मंदी आया मेरी आया मंदी आया बेशक गंदी आया मेरी आया मंदी आया बेशक गंदी आया मेरी आया मंदी आया बेशक गंदी आया
मेरी आया मंदी आया बेशक गंदी आया ढकी मैडा ढोलना ऐ पग खोलना ढकी मैडा ढोलना ऐ पग खोलना ढकी मैडा ढोलना ऐ पग जोगी नाल चालना असा बल न आवना जोगी नाल चालना असा बल न आवना जोगी नाल चालना असा बल न आवना नंगड़ा नमानी दा जिवे तिवे पालना नंगड़ा नमानी दा जिवे तिवे ओ जिवे तिवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना भाई जीवे तीवे पालना यार सचल यार सचल जे लखड़े कशारे यार सचल जे लोग सजोई विसरे 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 लोग सजोई विसरे शाल न विसरी तू ओ सचल की होई मतलब मू शलपण पासो न करी यार सचल जे लखड़े कशारे यार सचल जे यार सचल जे लखड़े कशारे यार सचल जे घूंघट खोलना बह बह बोलना घूंघट खोलना बह बह बोलना घूंघट खोलना बह बह हो बह बह हो बह बह हो बह बह हो बह बह बोलना नंद नंगड़न माणी दा जीवे तीवे पालना नंगड़न माणी दा जीवे तीवे ओ जीवे तीवे पालना जीवे तीवे एवरीवन जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे ओ मुझा सुना ओ मुझा डोलिया ओ मुझा जानी ओ मुझा सुना ओ मुझा डोलिया ओ मुझा जानी ओ मुझा साई हाँ मुझा साई ओ मेरे साई हाँ मेरे साई ओ मुझा साई साई
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे जो ज्ञान रूप अमृत बरसाए वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा। जिसे देख के मन का कमल खिले वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा। जो सबको प्यार की नजर से देखे आत्मज्ञान कराए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो सबको प्यार की नजर से देखे आत्मज्ञान कराए, आत्मज्ञान कराए। जो राग द्वेष को खत्म करा के सब में ब्रह्म दिखावे, सब में ब्रह्म दिखावे। जो ज्योत से ज्योत जला कर मिटाता सबके मन का अंधेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा। सतगुरु मेरा एक दीपक है जिसने मिटाया ज्ञान अंधेरा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सतगुरु मेरा एक दीपक है जिसने मिटाया ज्ञान अंधेरा, जिसने मिटाया ज्ञान अंधेरा। वो कमल फूल के जैसे जगत में रहता सबसे न्यारा, रहता सबसे न्यारा। ऐसे दादा के गुण गाता रहूं मैं सांझ और सवेरा,
प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा। जिसने जन्म मरण का भेद मिटाकर हमें है शेर बनाया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जिसने जन्म मरण का भेद मिटाकर हमें है शेर बनाया, हमें है शेर बनाया। आत्मा की जोत जगा करके सब में ब्रह्म दिखाया, सब में ब्रह्म दिखाया। चारों तरफ अभी तो हमको दिखता प्रभु का ही नजारा। वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा प्यारा सतगुरु, वो दादा सतगुरु मेरा, वो दादा वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा वो प्यारा वो दादा भगवन मेरा, वो प्यारा सतगुरु मेरा, वो दादा जो भी आए हैं बाहर से आप आके आरती कर सकते हैं। यू कैन फॉलो चंदा माँ। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। सतगुरु मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का, सतगुरु मेरा बड़ा निराला आला मेरे प्यार का। माया नाल बनाया नक्शा तो सारे संसार का, माया नाल बनाया नक्शा तो सारे संसार का। पत्ते पत्ते गाल गाल तू ही बस प्यारे लाल, तेरा नाम चाहिए बार बार, तेरा नाम चाहिए। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। वेद पुराणों ने शिकाया नीति नीति बोल के, वेद पुराणों ने शिकाया नीति नीति बोल के।
को मिलते डोल के दयाल लाल सारे दुख दिए तार शरण तुम्हारी बार बार शरण तुम्हारी सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी बार बार वंदना हमारी का ताल बनाया सूरज चांद जगाया ज्योति गगन मंडल का ताल बनाया सूरज चांद जगाया ज्योति नाम तेरे की चुन चुन कलियां तारों को मंगवाया मोती नाम तेरे की चुन चुन कलियां तारों को मंगवाया मोती लगे डाल डाल तू ही बस करना आरती उतारी है बार बार आरती उतारी है सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है बार बार वंदना हमारी है सतगुरु वंदना हमारी है और बार वंदना हमारी है सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है बार बार वंदना हमारी है करोड़ बार वंदना हमारी है सत्तर बार वंदना हमारी है मेरी अमर ज्योत को नमस्कार। मेरी दाएं बाएं नमस्कार मेरी निराकार को नमस्कार मेरी साकार को नमस्कार मेरे गटगट वासी को नमस्कार मेरे प्रेम स्वरूप को नमस्कार मेरी अखंड ज्योत को नमस्कार चारि दिशाओं को नमस्कार पृथ्वी गगन को नमस्कार दादा लक्ष्मी भगवान की जय। आज के आनंद की जय सभी संतन महात्माओं ने की जय सभी भक्तन की जय अच्छा जिसको डिनर करना है we can all go Ramakrishna, we can eat there. Don't give everyone. Oh, but the other one? Yes, sir. Yeah, from Bombay. Oh yes, you should invite him to Manila. Girish, you have an invitation to Manila. Come meet Uncle Mr. Ramu Sikaldas. He's a chacha. हाँ, so give everybody something to take. Please take one box. जो वारगोली से आए हैं ना, उनको मत जो अभी आए हैं उनको दे. Like this. हाँ हाँ हाँ. Yes, yes. Thank you. No, don't worry. We already. Yes. Oh, so glad.